नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशिकांत पंडित और आप देख रहे हैं मूनस्टोन क्लासेस। इस वीडियो में हम समझेंगे कि व्हाई हैज़ आरबीआई विथड्रॉन 2000 रुपीज नोट्स एंड व्हाट यू शुड डू विथ योर्स नोट्स। ठीक है, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये न्यूज़ आप सबको लगभग पता ही होगा कि आरबीआई हैज़ डिसाइडेड टू विथड्रॉ द 2000 रुपीज डिनोमिनेशन बैंक नोट्स फ्रॉम द सर्कुलेशन। बट आरबीआई का ये कहना है कि अभी भी ये एग्जिस्ट करेंगे एज अ लीगल टेंडर। तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है जो फेक न्यूज़ मार्केट में फैल चुकी है कि 2000 नोट्स बैन हो चुकी है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, द आरबीआई इज एडवाइज्ड पब्लिक को बस एडवाइस की गई है कि आपके पास जो 2000 के बैंक नोट्स हैं वो इधर आप डिपॉजिट कर दीजिए अपने बैंक अकाउंट में, रेस्पेक्टिव बैंक अकाउंट में, या फिर एक्सचेंज करा लीजिए। तो ये न्यूज़ है। फिर व्हाई हैज़ आरबीआई विथड्रॉन द 2000 नोट्स। आरबीआई ने ऐसा क्यों किया है? तो आपको पता है कि ये जो नए 2000 वाले नोट है वो डिमोनेटाइजेशन के बाद में नए नोट निकाले गए थे अंडर द सेक्शन 241 क्लॉज 1 ऑफ द आरबीआई एक्ट ऑफ 1934। और इसका प्राइमरीली ऑब्जेक्टिव क्या था? डिमोनेटाइजेशन के बाद में जो मेजर हमारे पास नोट्स हुआ करते थे 500 हजार के, उन्हें हम डिमोनेटाइज कर चुके थे, मतलब वो लीगल टेंडर नहीं थे। तो इसीलिए मार्केट में जो नोट्स की कमी थी या जो फिएट करेंसी की जो कमी थी उसको मीट अप करने के लिए 2000 के नोट्स प्रिंट आउट किए गए थे। ठीक है, तो ये विद द फुलफिलमेंट, फिर ये ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो गया था। लोगों के पास में पैसे आने लगे, 500 2000 के नोट्स आने लगे। तो आरबीआई ने 2000 नोट्स को स्टॉप कर दिया था प्रिंटिंग करने में। 2018-19 में ही प्रिंटिंग जो था उसका 2000 में वो स्टॉप कर दी गई थी। इसीलिए आपको जितनी भी ट्रांजैक्शन हो रही थी डेली लाइफ में, उसमें 2000 नोट का जो है उसमें बहुत कम यूजेस होता है। एंड आरबीआई हैज इशूड अ मेजॉरिटी ऑफ 2000 डिनोमिनेशन नोट्स प्रायर टू द मार्च 2017। एंड जो इसकी लाइफ स्पैन थी, एस्टिमेटेड लाइफ स्पैन थी, वो 4 से 5 ईयर्स की थी। और आज के टाइम पे डिजिटल जैसे युग आ चुका है, उसमें हम लोग बहुत ज़्यादा डिजिटली ट्रांसफ़र कर रहे हैं थ्रू यूपीआई या बहुत सारे अदर पेमेंट ऑप्शन के थ्रू। तो इसीलिए जो 2000 के नोट है वो ट्रांजैक्शन में भी बहुत कम थे। तो ऐसा क्यों आरबीआई कर रहा है? तो ये क्लीन नोट पॉलिसी के तहत में इसे विड्रॉ की गई है। तो क्लीन नोट पॉलिसी क्या है उसे हम समझेंगे। क्लीन नोट पॉलिसी seeks to give public good quality currency notes and coins with better security features। तो मेन ऑब्जेक्टिव जो है कि पब्लिक को अच्छे नोट्स मिले, नोट्स एंड कॉइन्स मिले विद बेटर सिक्योरिटी फीचर्स। और जितने भी सॉइल्ड नोट्स, मतलब जो पुराने मतलब जिसमें लिखा हुआ होता था, जो अच्छे नोट्स नहीं थे, उन्हें हम विड्रॉ कर ले सर्कुलेशंस में से। तो ये मेन ऑब्जेक्टिव है क्लीन नोट पॉलिसी का। और आरबीआई ने ये पहले भी कर चुका है कि 2005 से पहले जितने भी प्रिंटेड नोट्स थे उसे विड्रॉ कर लिए हैं। और अभी भी ऐसा नहीं है कि 2005 से जो प्रिंटेड पहले के प्रिंटेड नोट्स है वो लीगल टेंडर नहीं है, वो आज भी लीगल टेंडर है। लेकिन धीरे धीरे उसे भी सर्कुलेशन से हटाया जा रहा है, उसको निकाला जा रहा है। तो ऐसा क्यों किया जाता है? तो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस है जिसमें ऑफ नॉट हैविंग नोट्स ऑफ मल्टीपल सीरीज इन सर्कुलेशन एट द सेम टाइम पे। मल्टीपल सीरीज जो है वो नहीं चलनी चाहिए। ये स्टैंडर्ड इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस है। सो अब क्या 2000 के बैंक नोट्स लीगल टेंडर है या नहीं है? बहुत लोगों के मन में ये दुविधा है। फेक न्यूज़ बहुत फैल रही है इस बारे में। तो ऐसा कुछ नहीं है। 2000 के नोट्स विल कंटिन्यू टू मेंटेन द लीगल टेंडर स्टेटस। आरबीआई ये साफ साफ कह चुकी है। बस पब्लिक को आरबीआई एनकरेज कर रही है कि इधर आप डिपॉजिट अपने रिस्पेक्टिव बैंक में अकाउंट में कर दीजिए या फिर एक्सचेंज कर सकते हैं बिफोर 30 सितंबर 2023। तो ये डेडलाइन है, सितंबर 30 तक आप एक्सचेंज या डिपॉजिट कर सकते हैं। और उसके बाद डेडलाइन क्रॉस करने के बाद 30 सितंबर के बाद क्या होगा, तो इस पे स्पष्ट जानकारी कोई आरबीआई के थ्रू नहीं दी गई है। तो आप मान के चलिए ये डेडलाइन है 30 सितंबर 2023। हमारे पास बहुत सफिशिएंट टाइम है एक्सचेंज या डिपॉजिट कराने के लिए। तो व्हाट शुड यू डू विद द 2000 नोट्स यू हैव? आरबीआई जो है वो दो ऑप्शन दे रही है। इधर आप एक्सचेंज करा सकते हैं या फिर डिपॉजिट करा सकते हैं अपने रेस्पेक्टिव बैंक अकाउंट्स में। साथ ही साथ आप बैंक में तो कर ही सकते हैं, और साथ ही साथ जो 19 आरबीआई के जो रीजनल ऑफिस है उसमें भी जाकर डिपॉजिट या एक्सचेंज करा सकते हैं। तो जो एक्सचेंज करने की जो फर्स्ट ऑप्शन है उसमें आप
2000 के जो नोट्स है वो 10 ही उसमें लिमिट रखी गई है कि आप 20,000 तक ही एक टाइम पे आप एक्सचेंज करा सकते हैं। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि जिस इंसान का बैंक अकाउंट है उसी को ही उसी बैंक में जाकर आप एक्सचेंज कराएं। आप किसी में भी जाकर नोट एक्सचेंज करा सकते हैं, बस इसमें रिस्ट्रिक्शन है कि आप 10 नोट से ज़्यादा 2000 के नोट्स एक्सचेंज नहीं करा सकते एक टाइम पे। फिर जो दूसरी जो ऑप्शन आरबीआई ने दी है कि डिपॉजिट इनटू द बैंक अकाउंट विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, तो इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर आपके पास 1 लाख 2 लाख 3 लाख अगर वाइट मनी है तो आपको कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप जाके अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करा सकते हैं, बट सब्जेक्ट टू कंप्लायंस विथ नो योर कस्टमर नॉर्म्स, जो केवाईसी नॉर्म्स है और अदर जो स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स है उसे फुलफिल करना होगा। ठीक है, और अगर ऐसा बैंक अगर ये सर्विस नहीं देती है आपको, तो आप कंप्लेन कर सकते हैं बैंक मैनेजर से। अगर बैंक मैनेजर वो 30 डेज के अंदर रिप्लाई नहीं देता या आप उनके रिप्लाई से संतुष्ट नहीं है, तो आप कंप्लेन लॉन्च कर सकते हैं अंडर द रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम 2020-21 के तहत आप कंप्लेन लॉन्च करा सकते हैं एट द कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल ऑफ आरबीआई। ये हाईलाइट कर दिया है मैंने, cmc.rbi.org.in पे आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। तो अगर बैंक आपको सही जानकारी नहीं दे रहा या सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करा रहा है, तो आप ऐसा कर सकते हैं। फिर व्हेन यू स्टार्ट एक्सचेंजिंग, कब से हम ये नोट एक्सचेंज का प्रक्रिया शुरू हो जाएगा, तो फ्रॉम मई 23 से ही ये प्रोसेस शुरू हो जाएगा बैंक का एक्सचेंज करने का और डिपॉजिट करने का। ठीक है, फिर व्हाट हैपेंस इफ समवन हैज वेरी लार्ज नंबर ऑफ 2000 नोट्स, तो अगर बहुत ज़्यादा सपोज किसी पास 20 लाख 30 लाख के 2000 के नोट में करेंसी है, तो उस केस में क्या हो सकता है, पर्सन के पास दो ही ऑप्शन है कि या तो एक्सचेंज करा ले, लेकिन एक्सचेंज कराएगा तो उसमें लिमिट है 20,000 से ज़्यादा एट ए टाइम एक्सचेंज नहीं हो सकती है। और अगर वो डिपॉजिट कराते हैं अपने बैंक अकाउंट में, तो जितने भी इन्फोर्समेंट एजेंसीज है या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट्स है, उनकी नज़र पड़ सकती है वैसे पर्सनस पे, और उन पे इंक्वायरी हो सकती है कि ऐसे पैसे कहाँ से आए हैं। ठीक है, तो ये उनको मुश्किल हो सकती है जिनके पास बहुत ज़्यादा 2000 के नोट्स पड़े हैं और बहुत अमाउंट में पड़े हैं। तो ऐसा क्या, जैसे डीमोनेटाइजेशन 2016 में जो प्रॉब्लम, जो लोगों में दुविधा, बड़े बड़े लंबी लाइंस लगी लगती थी, वैसा क्या प्रॉब्लम फिर से हो सकता है इस बार? तो ऐसा नहीं है, बहुत कम चांसेस है। इसके दो रीज़न है कि मेनली पहला जो रीज़न है, जो 2000 के जो नोट्स है वो ट्रांजैक्शन में बहुत ही कम है। पिछले 2-3 सालों से आपको ट्रांजैक्शन में बहुत कम दिख रहे होंगे। ठीक है, और दूसरा कारण ये है कि जो डिमोनेटाइजेशन की गई थी वो सडनली कर दी गई थी, एक ही दिन के अंदर में सब कुछ चेंज हो गया था। लेकिन इसमें जो है टाइम, आरबीआई बहुत ज़्यादा टाइम दे दी है, सितंबर 30 तक आपके पास टाइम है कि आप एक्सचेंज करा सकते हैं, तो इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2000 नोट्स इन द सर्कुलेशन करेंटली, तो सर्कुलेशन में आज के टाइम में इंडिया में कितने मनी है 2000 नोट्स की? तो जब 2017-18 में जब ये नोट्स आई थी तो उस समय 89% के आसपास सर्कुलेशन में थी, लेकिन इट हैज़ डिक्लाइन फ्रॉम 6.73 लाख करोड़, जो 2018 का जो वैल्यू है, डेटा है, टू 3.62 लाख करोड़। ये मार्च 31 2023 की बात है। तो आज के टाइम में जो है वो 10.8% ही सर्कुलेशन में है 2000 के नोट्स। ठीक है, तो इसकी भी धीरे धीरे डिक्रीज हो गई है, और सितंबर 30 के बाद में 2023 में इसकी जो परसेंटेज होगी माइट भी जीरो भी पहुंच जाए। ठीक है, फिर आरबीआई स्टेप्स बैंक्स को क्या सब निर्देश दिए हैं, तो आरबीआई हैज आस्क्ड ऑल बैंक्स टू डिसकंटिन्यू इशूइंग 2000 डिनोमिनेशन बैंक नोट। लेट सपोज अब अगर आप विड्रॉ करने जा रहे हैं पैसा, तो आपको 2000 के नोट के अलावा कोई भी 500 200 100 रुपए के नोट में आपको पैसा मिल सकता है, विड्रॉ कर सकते हैं। और जो एटीएम्स मशीन्स है, कैश रिसाइकलर मशीन है, उसको रिकन्फिगर करने के लिए कहा है बैंक्स को। फिर बैंक होल्डिंग करेंसी चेस्ट वैसी हर बैंक का करेंसी चेस्ट होता है। करेंसी चेस्ट वैसा होता है, जब भी आरबीआई कोई भी नया नोट प्रिंट करता है तो सबसे पहले करेंसी चेस्ट में जाता है, फिर वो अलग अलग रीजनल ऑफिस में बैंक को सर्कुलेट की जाती है।
तो RBI holding currency banks holding currency chest should ensure that no withdrawal of 2000 denomination is allowed from the currency chest, and all balances held in the currency chest should be classified unfit. और जितने भी अगर नोट 2000 के नोट अगर है करेंसी चेस्ट में तो उसे अनफिट का करार दिया जाएगा और उसे तुरंत ही आरबीआई के जो ऑफिस में उन्हें डिपॉजिट करने को कहा जाएगा। तो ये बैंक्स के लिए निर्देश है। तो उम्मीद करता हूँ बहुत कुछ क्लियर हो गया होगा इस वीडियो से, बहुत सारे मिसकंसेप्शन दूर हुए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए मूनस्टोन क्लासेस को, और बेल आइकन को ज़रूर हिट कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन टाइमली मिलता रहे। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।